उत्लंघा न्यूज़ दिखाइए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उत्लंघा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना जोन सरोकार करते आप सबको झंडा राज्य मंत्रिमंडल के बैठक में मुख्यमंत्री 5 क्षेत्रीय प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बन के नियुक्ति करला मिली साबे मंजूरी। लता सेंडीरा बनाए जिसे बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल के बैठक में कुछ महत्वपूर्ण विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारी मन की नियुक्ति के मंजूरी के आदेश जारी करेगी। से बैठक के बाद मुख्यमंत्री किहन की निगम मंडल के से पहले प्राधिकरण में जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की नियुक्ति रही से बोला जरूरी मानते हुए ओखर नियुक्ति के आदेश पहले जारी करे गए हैं, जेखर से वो क्षेत्र में रुके हुए विकास के काम ला गति दी जा सके। इनमें 5 प्रमुख प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मन की नियुक्ति के आदेश शामिल है। राज्य सरकार विधायक मन के संगे संग प्रदेश भाजपा के महत्वपूर्ण पदाधिकारी मन ला निगम मंडल प्राधिकरण में नियुक्ति के सिलसिला शुरू कर दे हवे। इनमें राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक गुरु खुशवंत साहब ला अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं गुरु खुशवंत साहब वर्तमान में आरंग क्षेत्र के विधायक हवे। विधायक गोमती साय ला सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। विधायक लता सेंडीरा बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नियुक्त करेंगे है। इसने दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ला पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाए गए है। एक संगे संग मुख्यमंत्री ये सभी प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष हुई। आज के आदेश जारी होने के बाद सबो विधायक मन ला उनका नवा प्राधिकरण के काम काज शुरू करे पर भी निर्देश जारी कर दे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भारतीय उद्योग परिसंघ के डाले आयोजित युवा उत्सव के करीना उद्घाटन केन की युवा वन के प्रतिभा मंच देवर ये उत्सव हावे सबले बढ़िया पहल। राजधानी रायपुर में आज युवा उत्सव के तहत राइजिंग भारत नाम के कार्यक्रम के आयोजन करेगी। इसके मौका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समेत राज्य सरकार के कतकुन जनप्रतिनिधि मन भी कार्यक्रम में शामिल हुई। मुख्यमंत्री यकीन की युवा उत्सव के माध्यम से प्रदेश के युवा मन की प्रतिभा ला आगू लाए एक विशेष आयोजन करे जाते जिला राइजिंग भारत के नाम देगे है। एक मतलब यही कि भारत आने वाले समय में विकासशील देश के घेरा से निकल करके विकसित भारत बनने वाला है, जो उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी वर्ष 2047 तक के सबसे बड़े सपना हवाए। इला पूरा कर में युवा मन के विशेष भूमिका रही। एक स्थिति आज युवा उत्सव के माध्यम से उनकर ऊर्जा उनकर प्रतिभा सम्मान देवर ये आयोजन करे जाते। ये कार्यक्रम में देश के अलग अलग जिला के युवा प्रतिभागी भी शामिल हुए। जीवन मन के विचार उमन के कला उमन के प्रस्तुति ला देखे के बाद अगला स्तर के कार्यक्रम में उमन अवसर दी जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। राज्यपाल रेमंड डेका आज पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय की स्थापना समारोह में हुई शामिल। केन की समाज पर उपयोगी अनुसंधान ला बढ़ावा देना जरूरी हावी। राज्यपाल रेमंड डेका आज रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के 61वां स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुई। इस मौका में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सचिदानंद जोशी समेत वरिष्ठ पदाधिकारी मन भी मौजूद रही। कार्यक्रम में कुलपति बताई कि रविशंकर विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के बाद से लगातार शोध, अनुसंधान और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर चुके हैं। राज्यपाल रेमंड डेका के कहने से कि आज के समय में नवा शिक्षा नीति के संगे संग तकनीकी विकास की जगह भी उच्च शिक्षा अलग से प्रभावित हुआ थे। इनमें खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर के जरिए जो ज्ञान के विस्तार हुए थे ओखर इस्तेमाल अनुसंधान के क्षेत्र में भी करे जाए तो बेहतर परिणाम आ सकते है। राज्यपाल रविशंकर विश्वविद्यालय नवा शिक्षा नीति के तहत उपयोगी पाठ्यक्रम शुरू करे के भी सुझाव दी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सांसद बृजमान अग्रवाल की अगुवाई में भारतीय स्काउट गाइड के मुख्य आयुक्त डॉक्टर के खंडेल वालों दूसर पदाधिकारी और सदस्य मना मुख्यमंत्री ले करीनावे मुलाकात। बताएं कि अगले साल छत्तीसगढ़ में हुई भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय जम्बूरी। मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ राज्य भारत स्काउट गाइड के संरक्षक विष्णुदेव साय आज शाम उनका निवास कार्यालय में रायपुर लोकसभा के सांसद और पूर्व मंत्री बृजमान अग्रवाल के नेतृत्व में भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय मुख्य आयुक्त डॉक्टर के खंडेलवाल के साथ प्रतिनिधिमंडल के सदस्य मन से भी मुलाकात करी। ये मुलाकात के दौरान वर्ष 2025 के आखिरी तिमाही में 19वां राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी और विश्व गर्ल्स गाइड के
जम्बूरी के मेजबानी के ऊपर चर्चा करेगी। इस दौरान हुए बैठक में भारत स्काउट गाइड टहल ने नवंबर 2024 से नवंबर 2025 तक मनाए जाने वाला हीरक जयंती समारोह के बारे में भी तैयारी के ऊपर विचार करेगी से, जो कि 7 नवंबर 2049 के सभी स्काउट गाइड के संगठन के एकीकरण के 75वां वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में आयोजित हुआ थे। ये बैठक के दौरान मुख्यमंत्री स्काउट गाइड के कामकाज की सराहना करीं। उनला प्रतीक के रूप में एक स्कार्फ, व्हाट इज स्काउटिंग नाम की एक कॉफी टेबल बुक और जम्बूरी के रिपोर्ट के प्रति भी भेंट करेगी से। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य मन स्काउट गाइड के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि के बारे में भी मुख्यमंत्री से विस्तार से चर्चा करी। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जम्बूरी के आयोजन होना यहाँ के युवाओं के प्रेरणा पर एक अच्छा उदाहरण बन सका थे। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज। उप मुख्यमंत्री अरुण साहा एक हफ्ते की अमेरिका यात्रा के बाद आज रायपुर लौटी नावे और बताएं कि यहाँ सड़क और भवन निर्माण की आधुनिक तकनीक की जानकारी ले छत्तीसगढ़ में हुई इस्तेमाल। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साहा अमेरिका के अपन 4 दिवसीय दौरा ला पूरा करके 20 सितंबर के रायपुर लौट गए हैं। अमेरिका से आज नई दिल्ली बिहनिया पहुंचे के बाद शाम के यहाँ रायपुर नियमित विमान से पहुंचे हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि अरुण साहा अमेरिका में लोक निर्माण विभाग के मंत्री के रूप में दौरा करे रही। एशियाई विकास बैंक के ढाले उल्लेख सेमिनार में भाग लेबर बनाए गए रही से उनकर संग में लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह हलोगे रही हैं। ये यात्रा के दौरान अरुण साह और उनकर अधिकारी मन भवन निर्माण के साथ में सड़क निर्माण के नवा आधुनिक तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त करी। उन्हें प्लानिंग, डिजाइनिंग, निर्माण सामग्री, निर्माण तकनीक के चरणबद्ध योजना के बारे में भी मन जानकारी हासिल करी। एक अलावा निर्माण करने वाला मजदूर मन के स्वास्थ्य और सुरक्षा की योजना के बारे में भी मन विस्तार से जानकारी प्राप्त करी है। अमेरिका से 10 दिवसीय यात्रा करके लौटा हूँ। 9 सितंबर को अमेरिका गया था और आज अमेरिका से वापस लौटा हूँ। 3 दिनों में अमेरिका के 5 प्रमुख शहरों में जाना हुआ। इस दौरान सड़क निर्माण, सड़क रखरखाव की तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें किस तरह से उपयोग हो सकता है, पुल पुलियों के निर्माण को लेकर तकनीकी विशेषज्ञों के साथ चर्चा, ग्रीनफील्ड रोड का अवलोकन और जिस तरह से अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में जाना हुआ, किस प्रकार की तकनीकी का इस्तेमाल वहाँ पर हो रहा है, इन सब का अध्ययन किया। और साथ ही साथ इस दौरान भारतीय लोगों से और विशेषकर छत्तीसगढ़ के लोगों से सभी स्थानों पर मिलना हुआ। आर्किटेक्ट इंजीनियर मन से हुए चर्चा में भी अरुण साह भवन निर्माण सामग्री में धातु, मशीनरी और उपकरण के इस्तेमाल के बारे में भी चर्चा करी है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज। गरियाबंद जिला के महुलकटा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग में ट्रैक्टर के ट्राली पलटे ले वहाँ बैठे 3 जन ग्रामीण मन हुई घायल मल्ला तत्काल देवभोग के अस्पताल में कराए गिनावे भर्ती और चलत हवे उकर मन के उपचार। गरियाबंद जिला के राष्ट्रीय राजमार्ग में माहौल काट के पास एक हादसा हुआ, जबकि ओवरलोड ट्रैक्टर के ट्रॉली पलट गए। एक से ट्रॉली में बैठे 2 मजदूर मन घायल हो गए, संगे संग एक स्थानीय व्यक्ति भी घायल हुए। एक पूरा मामला देवभोग थाना क्षेत्र के हवे। केबल पाइपलाइन बिछाए के काम खत्म करे के बाद मजदूर मन ट्रॉली में बैठ के अभनपुर जावत ही तभी राष्ट्रीय राजमार्ग में यह घटना हुई से। इस हादसा में ट्रैक्टर चालक समेत 3 जन मन ला चोट लगे है। घायल मन ला इलाज बर देवभोग के ही अस्पताल में भर्ती कराए गए है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज। बलरामपुर जिला के सपरीपाट गांव में अपन बंदूक ले 2 जन अपन संगवारी मन के हत्या करने वाला सीएएफ के जवान ला गिरफ्तार करे गया है। पुलिस घटना के करत हवे कर जांच। बलरामपुर जिला में सीएएफ कैंप में पदस्थ एक जवान ला गिरफ्तार कर ले गए है, जिनके ऊपर आरोप है कि वो ड्यूटी के दौरान अपने ही 2 साथी आरक्षक मनों पर गोली चला दी रही से, जेकर से उमन के मौके में ही मौत हो गई थी से। ये फायरिंग के घटना के फिलहाल जांच भी करे जाती कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति रही से जिसमें सीएएफ के जवान ला अपने ही साथी मनों पर गोली चलाए पर मजबूर होना पड़ी। ऐसे बता जाए थे कि खाना खाते समय मिर्च दे के नाम में विवाद शुरू हो रही से, लेकिन छोटे से विवाद बाद में अति बड़ी झगड़ा होगी कि सीएएफ के जवान
अपनी संगवारी मनु पर गोली चला दी रही से। फिलहाल बलरामपुर के समरी पाठ पुलिस आरोपी आरक्षक ने गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दे है। इनमें 2 जवान मन गंभीर रूप से घायल भी हो रही, जेखर मनु पर भी गोली चलाई गई से, लेकिन उमन फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराए गए है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। राजधानी रायपुर के महाराजा अग्रसेन कॉलेज सभागार में इतवार के दिन हुए रामकथा के भव्य आयोजन। सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुण महाराज प्रस्तुत करे रामकथा। आयोजन समिति के पदाधिकारी दिन आवे बात के जानकारी। वही रविवार के महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज के सभागार में रामकथा के आयोजन करे जाही। इनमें राम राजा सरकार मंदिर ओरछा के कलाकार बन के संगे संग वाराणसी और छतरपुर के भजन गायक बन के भी प्रस्तुति हुई। इस संबंध में आयोजन समिति से जुड़े पदाधिकारी ललित कुमार सिंघानिया आज पत्रकार मल्ला जानकारी दी कि रामकथा की महिमा के गान केवल समाज या मानव के नहीं बल्कि समस्त चराचर जगत के कल्याण के एक आयोजन है। अगर रामकथा एक न्यायाधीश के मुखारबिंद से सुने बन मिलत है, रेखा से ज्यादा दुर्लभ और बढ़िया संयोग और कुछ नहीं हो सके। माता कौशल्या के जन्म स्थानीय रायपुर में परम पूज्य अरुण जी जो कि पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, उनका डहाले रामकथा के आयोजन हुई। रामकथा के वाचन के साथ में भजन के भी आयोजन करेंगे है। ये जो आयोजन है ये सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए और हमारे समाज में जो दुष्प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं और समाजों के बीच आपसी मनमुटाव और मतभेद सामने आ रहे हैं और बहुत सारी ताकतें उनको हवा दे रही हैं, इनको एक तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए सर्व समाज के द्वारा एक राम कथा का आयोजन है। विशिष्ट बात यह है कि इस आयोजन में जो कथाकार हैं व्यासपीठ से श्री अरुण जी महाराज जी आ रहे हैं, जो स्वयं एक जज रहे हैं और जिला एवं सत्र न्यायाधीश से वो अभी रिटायर हुए और वे उनका 821वां प्रवचन है। संगीत में प्रवचन करते हैं, राम जी के अनन्य भक्त हैं, हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं और आधुनिक संदर्भ में रामचरितमानस की व्याख्या करते हैं। मैं सर्व समाज से और समस्त रामकथा प्रेमियों से और वो लोग जो सामाजिक समरसता के लिए काम करना चाहते हैं उनसे निवेदन करता हूँ आयोजन टीम की तरफ से कि इस कार्यक्रम में जरूर पधारें। ये मैक कॉलेज समता कॉलोनी में है, शहर के हृदय स्थल में, और बीचों बीच उनका जो सभागार है उसमें ये कार्यक्रम है और स्वल्पाहार और प्रसाद की भी व्यवस्था है। उनका कहना रही कि न्यायाधीश के पद में रहते हुए भी वह अपने एक मिनट सनातन परंपरा ला जीवित रखे के संगे संग पुष्पित पल्लवित करे में बिताई थी। ऐसे न्यायाधीश यदि रामकथा के आयोजन में शामिल हुआ थे और खुद ही रामकथा कहा थे तो खर बहुत और ज्यादा बाढ़ जाते। ये आयोजन में संगठन के संगे संग राजधानी के अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के पदाधिकारी मन भी अपन सहयोग दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। बलरामपुर नगर पालिका अध्यक्ष के पति डालने एयर गन के छर्रा ले चले गोली ले गाय हुई घायल। पुलिस आरोपी ला करी साहब गिरफ्तार। बलरामपुर नगर पालिका के अध्यक्ष के पति परम मिंजा एक गायला एयरगन से 4-5 गोली मार के घायल कर दे रही से। ये मामला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडे है प्रार्थी के शिकायत के बाद आरोपी ला गिरफ्तार करके जेल भेज दे हवे। इस संबंध में शैलेंद्र पांडे है घटना की जानकारी भी दी। उनका डालने बताया गया है कि आरोपी डाले गाय जब खेत में चल रही से तो ऊपर एयरगन से 4-5 गोली चलाई गई, जखर से गाय बुरी तरह से घायल हो गई से। फिलहाल BNS 325 के धारा के तहत आरोपी ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए है। ओखर से आगे भी पूछताछ करी जाए जेखर से घटना के बारे में जानकारी हो सके। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मन में काफी आक्रोश भी देखे बर मिला थे। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। तैयारी समाज के प्रमुख सोर संदेशा काली फिर नवा संदेशा ने की मिलबो। तब तक हमारे टीम लो तो बिदागरी। जय जवाहर। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज। उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर बर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान। दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी। संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है। मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे।
हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो, हमर से जुड़ो और आगे बढ़ाओ।